बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल कुरआन जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआन जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। Assalamu alaikum students, hope so you all will be fine. I am your teacher of subject science. Here the topic of our discussion is about kinetic energy and its type. Last lecture के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था what is energy, potential energy और उसकी types. थोड़ा सा जनरल प्रीवियस रिव्यू में दे देती हूँ कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एनर्जी क्या होती है। किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी, वो ताकत जो उस बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट काम करने में हेल्प करती है, वो होती है उस बॉडी की एनर्जी। फिर हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो डेट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। आज हम उसकी सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इसका मीनिंग मतलब किसी भी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो उसकी मोशन से प्रोड्यूस हो, उसकी मूवमेंट से प्रोड्यूस हो, तो वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। हम अपने सराउंडिंग में जब देखते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें तो उनमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मूविंग बस। एक बस है, अगर वो एक ही जगह पे खड़ी हुई है, स्टैंड हुई हुई है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज़ अगर वो इस साइड पे खड़ी है तो भी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, उस साइड पे, उस कॉर्नर पे जाके नेक्स्ट कॉर्नर पे खड़ी होती है, तब भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर उस बस के अंदर सब पैसेंजर, सब मुसाफिर बैठ जाते हैं और वो बस अपनी जर्नी, अपना सफ़र स्टार्ट करती है, तो अब वो बस ऑल टाइम मूव करती है। तो मूवमेंट में जो एनर्जी उसको हेल्प आउट करती है, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, रनिंग टैप वाटर। स्टूडेंट्स, हम सब ने देखा है कि हमारे घर के अंदर जो टूटी होती है, टूटियाँ लगी हुई होती हैं, उनके अंदर से पानी जब हम ऑन करते हैं तो पानी कॉन्टीन्यूसली आता है। तो पानी स्टॉप नहीं होता टिल तब तक जब तक हम उस टैप को खुद बंद ना कर दें। तो उस पानी को मूव करने में जो हेल्पिंग आउट एनर्जी है, वो है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, एक बोट है, वो समुंदर के पानी के ऊपर चल रही है ऑल टाइम, क्योंकि पानी एक बेस्टेस्ट एग्जांपल है समुंदर का पानी, क्योंकि वो हर टाइम क्या करते हैं, मूव करते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होता। समुंदर, दरिया वगैरह का पानी कभी भी स्टॉप नहीं होता। एक अगर बोट है, वो समुंदर के अंदर खड़ी है, समुंदर के अंदर वो मूव कर रही है, तो उसको कौन मूव करने में हेल्प कर रहा है? वो वाटर, क्योंकि वाटर कभी भी समुंदर, दरिया, ओशंस, रिवर्स का पानी कभी भी एक जगह पे स्टॉप नहीं होता, वो ऑल टाइम मूवमेंट में होता है। अगर एक बोट पैसेंजर्स के साथ वाटर के अंदर हम रिवर्स में, ओशंस में ले जाएं, तो वो बोट क्या करना स्टार्ट करेगी? मूव, क्योंकि वो वाटर उसको मूव करने में हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, मूविंग एयर। एयर ऑल टाइम हमारे इर्द गिर्द होती है, एयर कभी भी स्टॉप नहीं होती। तो एयर जो है वो मूवमेंट ऑल टाइम मूव करती है। तो एयर को मूव करने में जो एनर्जी उसके अंदर होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से एलिमेंट से रिलेट आपने एक टर्म याद रखनी है माइंड के अंदर, कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी के अंदर उस टाइम स्टोर्ड होती है जब वो बॉडी कॉन्टीन्यूसली मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है, तो वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के टाइप को डिस्कस किया था, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी के भी कोई टाइप्स, कुछ ना कुछ टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी की मेन 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ हीट एनर्जी,
second one is light energy, third one is electric energy and the fourth one is sound energy. अब हम इन 4 एनर्जीज के टाइप को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की कौन कौन से टाइप्स हैं और किस किस टाइप के क्या क्या करेक्टर्स हैं. हमने जैसे पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी की 4 मेन टाइप्स होती हैं. हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीट एनर्जी. हीट मतलब कॉमन सी बात, गर्मी, हरारत. अब हीट एनर्जी क्या है? सबसे पहले आपने बताना है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये सब एनर्जी की एक टाइप्स हैं. हीट क्या है? हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. अब इस पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र होती है. सपोज़ अगर हम एक रूम के अंदर हीटर लगा के बैठते हैं, कमरे के अंदर आजकल अगर हम हीटर लगा के बैठे हैं तो क्या होगा कि जो हीटर की हीट है वो पूरे कमरे को क्या कर देगी? हीट कर देगी, गर्म कर देगी. तो अगर हीटर तो एक जगह पे पड़ा है मगर जिस रूम में जिस जगह पे आपने रखा है उसकी हीट से सारे कमरा क्या हो जाएगा, सारी सराउंडिंग क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी. तो इस बात से क्या होगा कि ये प्रूव हुआ कि हीट जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव होती है. हीट हेल्प्स टू कुक अवर फूड. हम खाना बनाते हैं, कभी भी खाना हीट के बगैर बन नहीं सकता. अगर हम चूल्हे के ऊपर हांडी बनाएं या अगर जहाँ पे गैस नहीं होती उन जगहों के ऊपर भी हम लकड़ी चलाते हैं. लकड़ी की जो हीट होती है जब वो हमारे बर्तन को मिलती है तभी तो वो खाना बनाएगा. अगर जिन जगहों पे लकड़ी का यूज़ भी नहीं होता, अगर हम सिलेंडर यूज़ करते हैं तो सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल होती है उस गैस की हीट से हमेशा खाना कुक होता है. तो हीट हेल्प्स टू कुक अवर फूड. हीट हमारे खाने को बनाने में हेल्प करती है. अब सबसे बिगेस्ट और मेजर पॉइंट क्या है कि सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट. कि जो सन है वो हीट का मेजर सोर्स है. इवन एक हीटर, एक चूल्हा भी उतनी हीट प्रोवाइड नहीं कर सकता जितना हमें सन प्रोवाइड करता है. सन एक नेचुरल सोर्स है, कुदरती है, जो अल्लाह ताला की बनाया हुआ है. तो सन से हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है. नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं लाइट एनर्जी. मैंने अभी अपने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि ये सब किसकी टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी. कि लाइट भी एक एनर्जी की एक फॉर्म है, एक किस्म है. अब लाइट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन किसको होता है कि लाइट जो है ना वो हेल्प आउट करती है प्लांट्स को, पौधों को. अब पौधे लाइट को क्या करते हैं? ऑलवेज एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि प्लांट्स हैं वो लाइट को यूज़ करते हैं टू मेक फूड, अपना खाना बनाने के लिए. जब प्लांट्स खाना बनाएंगे तभी तो उस खाने को हम यूज़ करेंगे. प्लांट्स को जब सनलाइट नहीं मिलेगी, लाइट को यूज़ ही नहीं करेंगे तो प्लांट्स कभी भी हमारे लिए खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते. अब सन डबल रोल प्ले करता है. सन हमें लाइट भी प्रोवाइड करता है, सन हमें हीट भी देता है. तो सबसे बिगेस्ट और मेजर सोर्स लाइट का क्या है? डेट इज़ सन. सन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइट का सोर्स है. थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी वो जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो हमारे घरों में ऑल टाइम आती है, यूज़ होती है. ये भी सबसे पहला पॉइंट आपने क्या माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक एनर्जी की एक फॉर्म है, एक किस्म है. लाइटनिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. स्टूडेंट्स, लाइटनिंग मतलब घर वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लाइटनिंग मतलब बिजली. जब आसमान पे मौसम ख़राब हो तो जो बिजली चमकती है, जब वो बिजली चमकना स्टार्ट होती है तो उससे भी उसकी आवाज़ के साथ, थंडरिंग साउंड के साथ हमें क्या नज़र आती है? एक लाइट. तो लाइटनिंग भी क्या है? एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक एनर्जी की. हमारे घर के बहुत सारी अप्लाइंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसके ज़रिए चलती हैं? लाइट के ज़रिए.
कॉमन से एग्जांपल ये आपको ही पता होगा, वॉशिंग मशीन, टीवी, आयरन, ये सब चीज़ें किस पे वर्क करती हैं, किसके ज़रिए चलती हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी के ज़रिए। अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी बहुत सारी अप्लाइंसेस, बहुत सारी चीज़ें वर्क किस पे करती हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी पे। द लास्ट टाइप इज़ साउंड एनर्जी। अभी हमने डिस्कस किया ये सारी किसकी फॉर्म है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड एनर्जी भी फॉर्म है एनर्जी की एक टाइप है। अब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? स्टूडेंट, साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। अब अगर दो पर्सन्स हैं या मेरी आवाज़ आप तक कन्वे होगी, तो जब मेरी साउंड आप तक कैसे पहुंचेगी? मैं बोल रही हूँ, मेरी साउंड आप तक पहुंच कैसे रही है? आपके कान का एयर ड्रम से जब मेरी साउंड कान के पर्दे से टकराएगी तो आपके पर्दे के अंदर वाइब्रेशन पैदा होगी एकदम, और फिर क्या होगा? जो मेरी बोलने वाले की आवाज़ है वो सुनने वाले को ईजिली सुनाई देगी। व्हेन यू स्पीक, जब हम बोलते हैं, योर साउंड वाइब्रेट द एयर ड्रम। बोलने वाले की आवाज़ सुनने वाले के कान के पर्दे के साथ टकराती है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम एक डोर को नॉक करते हैं, वो टकराती है और फ़ौरन से हमारे कान के पर्दे में क्या प्रोड्यूस करती है? वाइब्रेशन। जब आपके कान का पर्दा वाइब्रेट करता है तो आपको क्या सुनाई देती है? साउंड। होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये 4 पॉइंट टाइप्स काइनेटिक एनर्जी की समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये साउंड्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह एक दूसरे से रिलेट है, किस तरह इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। इसके लिए हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन का मतलब है चेंज, कि किस तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वुड, नेचुरल गैस एंड पेट्रोल। वुड मतलब लकड़ी, नेचुरल गैस जो हम अपने घरों में गैस यूज़ करते हैं, और पेट्रोल। इन सब के अंदर ना एक एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है केमिकल एनर्जी। बर्निंग वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जलने और जलाने में जितनी भी चीज़ें हेल्प करती हैं, उन सब में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। केमिकल एनर्जी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी की। CE स्टैंड फॉर केमिकल एनर्जी। जब हम इन सब को बर्न करते हैं, जलाते हैं, किस किस चीज़ों को स्टूडेंट्स? लकड़ी को, गैस को और पेट्रोल की मदद से जलाते हैं, तो इन सब के अंदर जो स्टोर्ड हुई हुई होती है केमिकल एनर्जी, जब उनको हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी में। वो कैसे कन्वर्ट हुई, हमने ये भी तो सोचना है। वुड को जलाएंगे, एक हमें लाइट मिलेगी, एक हमें हीट मिलेगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि लाइट और हीट इज़ द टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी चेंज हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्विच ऑन बल्ब। कॉमन सी एग्जांपल, जब हम अपने घर का बल्ब जलाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? इन सब अप्लाइंसेस को जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिक। कभी भी हमारे घर के अप्लाइंसेस, फैन, लाइट, टीवी, ये कभी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बगैर चलते ही नहीं है, क्योंकि जब लाइट ही नहीं होगी तो ये कैसे ऑन होंगी। अब हमने क्या किया, लाइट जब स्विच बल्ब को ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी अब वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में। क्योंकि पहले बल्ब बंद था, कमरे में अंधेरा था, जब हमने बल्ब को ऑन किया तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। इस तरह एनर्जी की एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो गई। अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी नहीं, हम डिस्कस करते हैं टर्म वी ईट फूड।
अब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता भागना स्टार्ट करते हैं। अब हमारी बॉडी में एनर्जी आ गई है, तो वो कौन सी एनर्जी आई है? वो है केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। अब जो खाना हमने खाया है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर थी? केमिकल एनर्जी। अब वो कन्वर्ट हो गई है मैकेनिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में तब स्टोर होती है जब हम थोड़ा वर्क करते हैं, थोड़ा काम करते हैं। हमने पहले खाना खाया, खाना खा लिया, फिर हम भागना स्टार्ट हुए। अब हमारा खाना, जब हमने खाना खाया हमारी बॉडी में थी केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी टाइप है पोटेंशियल एनर्जी की। अब जो खाना खाया था उसके ज़रिए, उससे हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी एनर्जी आई, थोड़ी फोर्स मिली, तो हम भागे। उससे वो एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ना था कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। अब आपने इस टॉपिक को अच्छे से दोबारा रीड आउट करना है। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।